लखनऊ के एक अनाथालय में 4 बच्चों की मौत हो गई और 25 से अधिक मासूम बच्चे बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं। भाजपा की सरकार में पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और अब अनाथ बच्चों के आश्रम में भी, बच्चों के खाने में भी लूट हो रही है और उन्हें सही खाना नहीं दिया गया, जिसके कारण से 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। इसके लिए प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से दोषी और जिम्मेदार है। हमारी मांग है कि इसमें किसी वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश से जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको देखते हुए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील की है और कहा है कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है उसके विरोध में आज सभी काली पट्टी बांधकर जो है नमाज पढ़ें। आज रमजान के महीने में ईद से पहले अलविदा की नमाज है, जहां पर वक्फ बिल का कड़ा विरोध हो रहा है और सभी लोग हाथ में काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ेंगे। भाजपा की केंद्र की सरकार कहती है कि ये मोदी का ईद का हम गिफ्ट दे रहे हैं। अगर उन्हें कोई गिफ्ट देना है तो ये काला वक्फ बिल तत्काल वापस लिया जाए। इस वक्फ बिल के माध्यम से भाजपा के नेता जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और जो गरीब की झोपड़ियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, उनको उजाड़ने की कार्रवाई करने के लिए ये वक्फ बिल लाया गया है, क्योंकि जिन वक्फ की जमीनों पर गरीब लोग रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उन लोगों को उजाड़ने की बाद में कार्रवाई होगी और उन जमीनों पर भाजपा के नेता कब्जा करना चाहेंगे। मैं कहा था कि उन्होंने भाजपा जो है दुर्गंध पसंद है, भाजपा को इसलिए गौशाला बना रही है, हमें सुगंध पसंद है इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। उस पर भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी हमेशा गौशाला का जो विरोध करती है और बीजेपी का जो अच्छे कार्य रहते हैं उसका विरोध करती है। गौशाला से कहाँ दुर्गंध आती है? समाजवादी पार्टी समाज में सुगंध फैलाने का काम करती है। हम लोग लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग लोगों के दिलों में प्यार और मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं। हम लोग सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाती है, लोगों के दिलों को तोड़ने का काम करती है, भाई से भाई को बांटने का काम करती है और समाज में दुर्गंध फैलाने का काम करती है। तमाम ऐसी गौशालाएं हैं जहां पर उनके चारे में बड़ा घपला हो रहा है और जिस कारण गायों की मौत हो रही है और भाजपा सरकार के एक विधायक ने, नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि भाजपा की सरकार में 50,000 गायों का रोज कत्ल हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शर्मनाक है। ऐसी हालात में जो प्रदेश की भाजपा की सरकार है उसको पूरे प्रदेश से क्षमा मांगनी चाहिए और जो गौ हत्या करने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं, कभी भी जनता उनको माफ नहीं करेगी।
कन्हैया कुमार दौरे पे थे, वहीं पे एक मंदिर था, वहाँ वो दर्शन के लिए गए, जिसके बाद कन्हैया कुमार के गांव से जाने के तुरंत बाद कुछ लोगों ने कथित तौर पर मंदिर को धोया है। भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैला रही है और अगर कोई दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मंदिर जा रहा है तो उसके बाद मंदिर की धुलाई हो रही है। कन्हैया कुमार जो नेता हैं, चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, और वो एक मंदिर में गए और वहां से निकलने के बाद भाजपा के लोगों ने इस नाम पर कि ये मंदिर जो है एक अछूत व्यक्ति गया है तो उसको धोने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी दलितों को और पिछड़ों की और जो अल्पसंख्यक हैं, गरीब समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, इनका विरोधी है, ये स्पष्ट हो गया है। विधायक जी, एक आखिरी है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। जो त्रिभाषा का विवाद है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? तमिलनाडु में भाजपा की केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन हो रहा है। लोग आंदोलित हैं, लोगों में जन आक्रोश व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता और विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। जो भाजपा ने त्रिभाषा फार्मूला लागू किया है उसका वहां के लोग कड़ा विरोध करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जन समर्थन खत्म हो रहा है और जनता का विश्वास भी खत्म हो रहा है।